एक बार का जिक्र है। एक ऐसा शहर जहां सुबह की शुरुआत सिर्फ सूरज से नहीं बल्कि मस्जिद से उठती अजान की आवाज से होती थी। यह शहर बाहर से बहुत साधारण लगता था, लेकिन इसके भीतर छुपी थीं अनगिनत कहानियां, अनगिनत दर्द और कुछ ऐसे राज जो सिर्फ अल्लाह जानता है। इसी शहर की एक तंग गली में एक बहुत ही सादा सा इंसान रहता था। न उसके पास ज्यादा कपड़े थे, न बड़ा घर, न कोई पहचान। लोग उसका नाम भी ठीक से नहीं जानते थे। कोई उसे नमाज पढ़ने वाला आदमी कहता तो कोई बस वो बुजुर्ग कहकर पुकार देता। हर रोज बिल्कुल फज्र की नमाज से पहले वह अपने छोटे से कमरे से निकलता। उसके कदम धीमे होते, लेकिन चेहरे पर अजीब सा सुकून होता, जैसे दुनिया की कोई चिंता उसे छू ही नहीं पा रही हो। वह मस्जिद की सीढ़ियों पर जूते उतारता और बिना इधर उधर देखे सीधे नमाज में खड़ा हो जाता। उसकी नमाज लंबी नहीं होती थी, लेकिन उसकी सजदा बहुत गहरी होती थी। लोग अक्सर उसे देखकर सोचते, इस आदमी के पास है ही क्या? ना पैसा, ना औलाद, ना रुतबा, फिर भी चेहरे पर इतना सुकून कैसे? लेकिन कोई उससे पूछता नहीं था। उसी शहर में एक और इंसान भी रहता था, एक बहुत बड़ा रईस। उसके पास दौलत थी, शोहरत थी, बड़ी कोठी थी, गाड़ियां थीं, नौकर चाकर थे। लेकिन अगर किसी ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा होता तो समझ जाता कि उसकी आंखों में नींद नहीं, बेचैनी रहती थी। रईस हर चीज खरीद सकता था, लेकिन चैन नहीं। रात को जब पूरा शहर सो जाता तब भी उसकी आंखें खुली रहती। कभी वह खिड़की से बाहर देखता, कभी अपने कमरे में टहलता। दिल में एक खालीपन था जो किसी चीज से भरता ही नहीं था। एक रात उसने खुद से कहा, इतनी दौलत है मेरे पास, फिर भी दिल को सुकून क्यों नहीं? उसी रात शहर में तेज हवा चली, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और उसी हवा के साथ किसी अनदेखे रिश्ते की शुरुआत होने वाली थी। अगली सुबह मस्जिद के बाहर कुछ लोग जमा थे। कोई अपने दुख सुना रहा था, कोई दुनिया की शिकायत कर रहा था। तभी वही बुजुर्ग आया, चुपचाप अंदर गया और नमाज में खड़ा हो गया। नमाज के बाद उसने हाथ उठाए। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन दिल से निकली हुई थी। ऐ अल्लाह, तू सब जानता है। मेरे पास शिकायत के लिए कुछ नहीं, बस इतना रख ले कि मेरा यकीन कभी कमजोर न पड़े। उसी पल मस्जिद के बाहर से एक नौजवान यह सब देख रहा था। उसके मन में अजीब सा सवाल उठा, अगर अल्लाह सब सुनता है तो फिर कुछ लोगों को सब कुछ क्यों देता है और कुछ को बस सब्र? वह सवाल हवा में रह गया। उसी दिन शहर में खबर फैल गई, सरकार की तरफ से मदद आने वाली है, गरीबों को राशन मिलेगा, पैसे मिलेंगे। लोगों में हलचल मच गई। हर कोई लाइन में लगने लगा, नाम लिखवाने लगे, सिफारिशें होने लगीं। किसी ने उस बुजुर्ग से कहा, चाचा आप भी नाम लिखवा लो, आप जैसे लोगों के लिए ही तो यह मदद है। बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर अल्लाह ने लिखा होगा तो बिना लाइन में लगे भी मिल जाएगा। यह सुनकर कुछ लोग हंस पड़े। किसी ने ताना मारा, आज के जमाने में सिर्फ दुआ से कुछ नहीं होता। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप मस्जिद की तरफ बढ़ गया। उसी शाम रईस अपनी बड़ी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। अचानक मस्जिद के पास उसकी गाड़ी रुक गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। रईस गुस्से में था। तभी उसकी नजर मस्जिद के अंदर बैठे उसी बुजुर्ग पर पड़ी। न जाने क्यों उसके दिल में पहली बार यह ख्याल आया, शायद यह इंसान कुछ जानता है जो मैं नहीं जानता। यहीं से शुरू होने वाला था एक ऐसा सफर जो दौलत से सुकून तक जाता है और जो साबित करने वाला था कि अल्लाह सच में सबकी सुनता है। रईस की गाड़ी मस्जिद के बाहर खड़ी थी। ड्राइवर बार बार चाबी घुमा रहा था, लेकिन इंजन जैसे जाम हो गया हो। आसपास खड़े लोग देखने लगे। किसी ने कहा, इतनी महंगी गाड़ी भी कभी कभी धोखा दे देती है। कोई मुस्कुरा दिया, कोई चुप रहा। रईस का माथा पसीने से भर गया। यह सिर्फ गाड़ी का रुकना नहीं था, उसके अंदर की बेचैनी भी उसी पल बाहर आने लगी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। मस्जिद के भीतर वही बुजुर्ग बैठा था, सिर झुका हुआ, होंठों पर धीमी सी हरकत, जैसे दिल ही दिल में कुछ कह रहा हो। रईस ने ड्राइवर से कहा, तुम यहीं देखो, मैं अभी आता हूं। वह पहली बार अपनी शान और शौकत छोड़कर बिना किसी ऐलान के मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ा। जूते उतारते समय उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। न जाने क्यों दिल में अजीब सा डर भी था और खिंचाव भी। अंदर सन्नाटा था।
सिर्फ पंखे की धीमी आवाज और उस बुजुर्ग की मौजूदगी। रईस कुछ पल खड़ा रहा, फिर हिम्मत करके बोला, बाबा, एक बात पूछूं? बुजुर्ग ने सिर उठाया। आंखों में न सवाल था न हैरानी, बस शांति थी। पूछो बेटा। रईस कुछ सेकंड चुप रहा, फिर अचानक उसके मुंह से निकल गया, आपके पास कुछ भी नहीं दिखता, फिर भी आप इतने सुकून में कैसे रहते हैं? बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कान दी, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम बेचैन क्यों हो? यह सवाल रईस के दिल में तीर की तरह लगा। उसने नजरें झुका लीं। पहली बार किसी ने उससे ऐसा सवाल पूछा था। मुझे समझ नहीं आता, रईस ने कहा। दिन रात मेहनत की, दौलत कमाई, नाम बनाया, लेकिन दिल खाली ही रहा। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, खाली दिल को चीजों से नहीं, यकीन से भरा जाता है। रईस ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। किस पर यकीन? बुजुर्ग ने ऊपर की ओर देखा, उस पर जो बिना दिखे भी सब देखता है। उस पल मस्जिद के बाहर हवा तेज चलने लगी, पत्तों की आवाज अंदर तक आने लगी। रईस को ऐसा लगा जैसे उसकी छाती पर रखा कोई भारी पत्थर थोड़ा सा हिल गया हो। अगर वह सच में सब सुनता है, रईस ने धीरे से कहा, तो मेरी बेचैनी क्यों नहीं सुनता? बुजुर्ग ने शांत स्वर में जवाब दिया, वह सुनता है, लेकिन हम बोलते कहां हैं? हम तो बस मांगते हैं। रईस खामोश हो गया। उसकी आंखों के सामने अचानक बीते साल घूम गए। सौदे, मीटिंग्स, झूठी मुस्कानें, रिश्तों की कमी। तो क्या करना चाहिए? उसने पूछा। बुजुर्ग ने कहा, एक दिन, सिर्फ एक दिन, मांगना छोड़कर सुनने की कोशिश करना। रईस कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन दिल ने पहली बार किसी बात को हल्का सा स्वीकार किया। तभी बाहर से आवाज आई, साहब, गाड़ी चल पड़ी। रईस ने चौंक कर देखा। वह खड़ा हुआ। जाते जाते उसने पूछा, मैं फिर आ सकता हूं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, जब दिल बुलाए तब जरूर आना। रईस मस्जिद से बाहर निकला। गाड़ी में बैठते समय उसने महसूस किया, बेचैनी पूरी तरह गई नहीं थी, लेकिन पहली बार उसे रास्ता दिखने लगा था। उस रात वह अपने आलीशान कमरे में लेटा, लेकिन नींद आने से पहले उसने पहली बार दिल से कहा, अगर तू सुन रहा है तो मुझे भी सुनना सिखा दे। और उसी दुआ के साथ उसके जीवन में बदलाव का असली सफर शुरू हो चुका था। अगली सुबह रईस की आंख देर से खुली। यह पहली सुबह थी जब उसने अलार्म की आवाज से झुंझलाकर फोन बंद नहीं किया। कमरे में हल्की धूप आ रही थी, पर उसका मन किसी और ही ओर भटक रहा था। रात की दुआ उसके दिल में अभी भी गूंज रही थी। वह बिस्तर से उठा, आईने के सामने खड़ा हुआ। वही चेहरा, वही कपड़े, वही बड़ा सा कमरा, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। उसे खुद पर ही अजीब सा भरोसा नहीं हो रहा था। नाश्ते की मेज पर नौकर खड़े थे। साहब, आज मीटिंग 10 बजे है, एक ने कहा। रईस कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज नहीं। सब चौंक गए। साहब, आज कोई मीटिंग नहीं, रईस ने दोहराया। आज मैं बाहर जाऊंगा। गाड़ी शहर की उन्हीं सड़कों से गुजरी, लेकिन आज रईस पहली बार शीशे के बाहर ध्यान से देख रहा था। सड़क किनारे बैठे लोग, छोटे बच्चे, भीख मांगती बूढ़ी औरत, ये सब पहले भी थे, लेकिन उसने कभी देखा नहीं था। गाड़ी एक चौराहे पर रुकी। वही फकीर बैठा था जो रोज हाथ फैलाकर कुछ मांगता था। रईस ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। वह नीचे उतरा। फकीर ने सिर उठाया। अल्लाह दे बेटा, उसने कहा। रईस ने जेब से पैसे निकाले, लेकिन हाथ रुक गया। उसे बुजुर्ग की बात याद आ गई, मांगना छोड़कर सुनना। उसने पैसे वापस रख लिए। तुम यहां कब से बैठे हो? उसने पूछा। फकीर हैरान हुआ। सालों से मालिक। दिन भर में कितना मिल जाता है? जो मिल जाए उसी में गुजारा। रईस को लगा जैसे दिल में कुछ चुभ गया हो। कभी शिकायत नहीं की? फकीर मुस्कुरा दिया। जिसने दिया है उससे शिकायत कैसी? रईस के गले में कुछ अटक गया। उसने पहली बार किसी गरीब की आंखों में शिकवा नहीं, संतोष देखा। वह बिना कुछ दिए वापस गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने हैरानी से देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। शाम तक रईस यूं ही शहर में घूमता रहा। हर जगह वही सीन, कोई रो रहा, कोई हंस रहा, कोई सब्र कर रहा, कोई शिकायत। घर लौटकर वह बालकनी में खड़ा हुआ। नीचे सड़क पर जिंदगी चल रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी ऊंची दीवारों के भीतर जिंदगी बहुत कम थी। रात को वह फिर उसी मस्जिद गया।
बुजुर्ग वहीं बैठे थे। मैंने आज बहुत लोगों को देखा, रईस ने कहा, पर खुद को पहली बार देखा। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, देखना शुरू हो गया है, यही पहला कदम है। रईस ने पूछा, लेकिन दिल अब भी बेचैन है। क्योंकि दिल बदल रहा है, बुजुर्ग बोले, बदलाव हमेशा हलचल लाता है। रईस चुप हो गया। उस रात उसने बहुत देर तक कुछ नहीं मांगा, बस चुपचाप बैठा रहा। और उसी खामोशी में उसे पहली बार लगा कोई सच में सुन रहा है। अगले कुछ दिन बाहर से बिल्कुल सामान्य गुजरे, लेकिन रईस के भीतर एक अजीब सी हलचल शुरू हो चुकी थी। वह अब भी उसी बड़े मकान में रहता था, वही महंगे कपड़े पहनता था, वही आलीशान कमरों में बैठता था, लेकिन अब उन चीजों से उसे वैसा सुकून नहीं मिलता था जैसा पहले मिलता था। भीतर कहीं कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था। एक दोपहर वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, तभी उसके व्यापारिक साझेदार का फोन आया। इस बार मुनाफा 2 गुना हो गया है, वह खुशी से बोला। एक बड़ी पार्टी तो बनती है। रईस ने बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर न मुस्कान आई, न आंखों में चमक। जैसा तुम्हें ठीक लगे, उसने धीमी आवाज में कहा और फोन काट दिया। वह कुर्सी पर पीछे टिक गया और आंखें बंद कर लीं। उस बूढ़े फकीर की बात फिर उसके मन में गूंजने लगी। जब दिल सुनने लगता है, तब जिंदगी बोलती है। शाम होते होते रईस घर से बाहर निकला। इस बार वह गाड़ी में नहीं बैठा, वह पैदल ही चल पड़ा। पैदल चलते हुए शहर कुछ अलग सा लग रहा था। लोगों की आवाजें, सड़क की धूल, हवा की ठंडक, सब कुछ ज्यादा असली महसूस हो रहा था। शहर के किनारे एक पुरानी इमारत के पास लोगों की भीड़ लगी थी। रईस ने पास जाकर देखा। एक गरीब आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था। लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। डॉक्टर को बुलाओ। पैसे कौन देगा? लगता है कोई भिखारी है। रईस कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। उसके भीतर की पुरानी आवाज बोली, यह तुम्हारा मामला नहीं है। लेकिन उसी पल दिल के किसी कोने से एक दूसरी आवाज आई, शांत मगर मजबूत। वह आगे बढ़ा। हटिए, उसने कहा। लोग हैरानी से उसे देखने लगे। वह झुका, आदमी की सांस देखी और तुरंत मदद के लिए फोन किया। कुछ ही देर में वह आदमी को पास के अस्पताल ले गया और बिना कुछ सोचे सारा खर्च खुद उठाया। अस्पताल के बाहर बैठा रईस अपने हाथों को देख रहा था। हाथ कांप रहे थे, लेकिन डर से नहीं। उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। अब खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने कहा। आप समय पर ले आए। रईस ने बस सिर हिला दिया। उस रात वह देर से घर लौटा। उसने बत्तियां नहीं जलाईं। अंधेरे में बैठा रहा, सोचता रहा। पहली बार उसे थकान महसूस हुई, लेकिन दिल खाली नहीं था। अगली सुबह वह फिर मस्जिद गया। वह बूढ़ा फकीर वहां नहीं था। रईस निराश हो गया। तभी एक छोटा सा लड़का उसके पास आया। आप उस बुजुर्ग को ढूंढ रहे हैं? लड़के ने पूछा। हां, रईस ने कहा। लड़के ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उन्होंने कहा था, जब शिष्य तैयार हो जाता है तो सबक बिना गुरु के भी चलता रहता है। रईस वहीं खड़ा रह गया। घर लौटते समय उसे एहसास हुआ, अब वह सुकून को बाहर नहीं ढूंढ रहा था। अब तलाश उसके अपने भीतर शुरू हो चुकी थी। उस रात रईस को नींद नहीं आई। वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में बहुत शोर था। दिन की घटनाएं बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। अस्पताल में पड़ा वह गरीब आदमी, बूढ़े फकीर की शांत आंखें और उस छोटे लड़के के शब्द। जब शिष्य तैयार हो जाता है तो सबक खुद मिलने लगते हैं। सुबह होने से पहले ही उसकी आंख खुल गई। बाहर हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। आसमान में गुलाबी रंग घुला हुआ था। रईस खिड़की के पास खड़ा होकर शहर को जागते हुए देखने लगा। पहली बार उसे लगा कि वह भी किसी नई शुरुआत के करीब खड़ा है। उसने न तो नौकरों को बुलाया, न ही फोन उठाया, न ही अपने कारोबार के बारे में सोचा। वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया। इस बार उसके कदम शहर के उस हिस्से की ओर बढ़े जहां वह पहले कभी नहीं गया था। संकीर्ण गलियां थीं, छोटे छोटे घर थे। कहीं बच्चे टूटे खिलौनों से खेल रहे थे, कहीं महिलाएं पानी भर रही थीं, कहीं लोग दिन की मेहनत के लिए निकल रहे थे। लोग उसे देखकर ठहर गए। उसके कपड़े, उसका चलने का ढंग, सब कुछ अलग था। एक छोटी सी चाय की दुकान के पास वह रुक गया।
वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा खांस रहा था। उसके पास एक छोटा लड़का खड़ा था जो हाथ में कुछ सिक्के पकड़े बार बार गिन रहा था। पैसे पूरे नहीं हैं, लड़के ने धीमी आवाज में कहा। रईस के दिल में कुछ चुभ सा गया। वह बिना ज्यादा सोचे उनके पास गया। कितने पैसे चाहिए? उसने नरमी से पूछा। बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। दवा के लिए, उसने कहा। रईस ने अपनी जेब से पैसे निकाले और लड़के के हाथ में रख दिए। लड़के की आंखें चमक उठीं। बूढ़ा आदमी उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन रईस ने उसे रोक दिया। अल्लाह आपको सुकून दे, बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। वह शब्द सुकून रईस के दिल में उतर गया। वह आगे बढ़ गया, लेकिन उसके कदम हल्के थे। उसे न गर्व महसूस हुआ, न ताकत का नशा। उसे बस हल्कापन महसूस हो रहा था। उसी दिन वह फिर अस्पताल गया। वह आदमी होश में था, कमजोर था, लेकिन जिंदा था। रईस को देखकर उसने हल्की मुस्कान दी। मैंने आपके लिए दुआ की है, उसने कहा। अल्लाह सबकी सुनता है। रईस कुछ बोल नहीं पाया। उसे लगा जैसे उसके अंदर की कोई दीवार टूट रही हो। शाम को वह मस्जिद के पास रुका। वही जगह, वही सन्नाटा। फकीर वहां नहीं था। रईस जमीन पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की। पहली बार उसने दिल से बात की। अल्लाह, अगर तू सुन रहा है तो मुझे रास्ता दिखा। हवा हल्के से चली। शहर की आवाजें दूर लगने लगीं। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन रईस को लगा उसकी बात सुनी जा चुकी है, और यही एहसास उसके लिए काफी था। अगले कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन रईस को महसूस हो रहा था कि उसके जीवन में अब कोई बड़ी परीक्षा आने वाली है। एक शाम उसके मैनेजर का संदेश आया। एक नया सौदा तय हो चुका था। मुनाफा अब तक के सभी सौदों से कहीं ज्यादा था, लेकिन एक शर्त थी। जिस जमीन पर यह सौदा होना था, वहां कुछ गरीब परिवार रहते थे। उन्हें वहां से हटाया जाना था। रईस ने संदेश को बार बार पढ़ा। पहले होता तो वह बिना सोचे समझे हां कर देता। उसके लिए मुनाफा ही सबसे बड़ा सच हुआ करता था। लेकिन इस बार उसका दिल चुप नहीं रहा। उसी रात वह खुद उस जगह को देखने गया। सूरज ढल रहा था। हल्की नारंगी रोशनी छोटी छोटी झोपड़ियों पर फैल रही थी। बच्चे बाहर खेल रहे थे। औरतें खाना बना रही थीं। बूढ़े लोग खामोशी से बैठे बातें कर रहे थे। रईस दूर खड़ा सब देखता रहा। तभी एक छोटी लड़की उसके पास दौड़ती हुई आई। चाचा, आप रास्ता भूल गए हो? उसने मासूमियत से पूछा। रईस हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, उसने कहा, बस देख रहा हूं। लड़की ने पीछे मुड़कर झोपड़ियों की तरफ इशारा किया। यही हमारा घर है, उसने गर्व से कहा। उस एक वाक्य ने रईस के दिल को हिला दिया। उस रात रईस देर तक अपने कमरे में बैठा रहा। सौदे के कागज सामने रखे थे, एक हस्ताक्षर, और वह पहले से भी ज्यादा अमीर हो सकता था। उसने आंखें बंद की। फकीर की आवाज फिर उसके मन में गूंजी। जब दिल सुनने लगता है तब जिंदगी बोलती है। रईस ने कागज एक तरफ रख दिए। अगली सुबह उसने अपने मैनेजर को बुलाया। यह सौदा नहीं होगा, रईस ने शांत स्वर में कहा। मैनेजर चौंक गया। आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, उसने कहा। रईस ने गहरी सांस ली। शायद, उसने कहा, लेकिन मैं खुद को नहीं खोऊंगा। यह बात धीरे धीरे फैल गई। कुछ लोग हंसे। कुछ ने कहा रईस पागल हो गया है। कुछ ने इसे दिखावा कहा, लेकिन रईस का मन स्थिर था। पहली बार उसे आजादी महसूस हो रही थी। शाम को वह फिर मस्जिद गया। वही सन्नाटा, वही ठंडा फर्श। तभी पीछे से आवाज आई, तुमने मुश्किल रास्ता चुना है। रईस ने पलट कर देखा। वही बूढ़ा फकीर सामने खड़ा था। मैं आपको ढूंढ रहा था, रईस ने कहा। फकीर मुस्कुराया। मैं हमेशा यहीं था। रईस की आवाज भर आई। डर लगता है, उसने कहा। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। फकीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ईमान पूरा रास्ता नहीं दिखाता, उसने कहा, बस अगला कदम दिखाता है। रईस को अपने भीतर एक गहरा सुकून महसूस हुआ। अब वह समझ चुका था, असली दौलत वह नहीं जो जेब में हो। असली दौलत वह है जो सही फैसला करने के बाद दिल में उतरती है। और यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। रईस की जिंदगी अब बाहर से भले ही वही लगती थी, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका था। सौदे से पीछे हटने के बाद उसके कारोबार में हलचल मच गई थी। कुछ पुराने साझेदारों ने दूरी बना ली। कुछ ने साफ कह दिया कि वे अब उसके साथ काम नहीं करना चाहते। पैसों का आना पहले जैसा नहीं रहा। पहले जो रईस कभी नुकसान शब्द से भी नहीं डरता था, अब हर सुबह एक नए डर के साथ जागता था।
लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डर के बावजूद उसका दिल बेचैन नहीं था। एक दिन उसका पुराना दोस्त उससे मिलने आया, वही दोस्त जो हर फैसले को मुनाफे की तराजू में तौलता था। तुम बदल गए हो, दोस्त ने सीधी बात कही। पहले तुम मौके नहीं छोड़ते थे, रईस ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया। पहले मुझे लगता था कि मौका छोड़ना कमजोरी है, अब समझ आया कि हर मौका अपनाना भी समझदारी नहीं होती। दोस्त हंसा। सुकून से पेट नहीं भरता, उसने कहा। रईस ने धीरे से कहा, लेकिन खाली पेट में भी दिल जिंदा रह सकता है, खाली दिल में नहीं। दोस्त बिना कुछ कहे चला गया। उस शाम रईस अकेला मस्जिद के पास बैठा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे, हवा में हल्की ठंडक थी। फकीर उसके पास आकर बैठ गया। अब नुकसान महसूस हो रहा है? फकीर ने पूछा। रईस ने सिर झुका लिया। हां, उसने सच कहा। डर लगता है कि कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए। फकीर ने जमीन पर पड़ी मिट्टी उठाई और उंगलियों से फिसलने दी। जो मिट्टी हाथ से फिसल जाए वह तुम्हारी कभी थी ही नहीं, उसने कहा। रईस ने गहरी सांस ली। तो फिर मेरा क्या है? उसने पूछा। फकीर ने उसकी ओर देखा। तुम्हारा वही है जो तुम बांट सकते हो, वही है जो छिन नहीं सकता। रईस को उस रात देर तक नींद नहीं आई, लेकिन इस बार डर से नहीं। वह सोचता रहा। अब तक उसने जितना कमाया सब संभाल कर रखा। अब पहली बार उसे लगा कि कुछ देने का समय है। अगले दिन उसने एक फैसला लिया। उसने अपने कुछ पुराने गोदाम गरीब परिवारों के लिए खोल दिए। कहीं खाने का इंतजाम हुआ, कहीं दवा का। उसने किसी को बताया नहीं, नाम नहीं छपवाया। शहर में धीरे धीरे बातें फैलने लगीं। रईस बदल गया है। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ लोग शक करते थे, कुछ दुआ देते थे, लेकिन रईस अब लोगों की राय से नहीं जी रहा था। एक रात वह उसी गली से गुजरा जहां उसने पहली बार उस गरीब आदमी को बेहोश पड़ा देखा था। अब वही आदमी अपने पैरों पर खड़ा था। उसने रईस को पहचाना और दूर से ही हाथ जोड़ दिया। आपने मेरी जिंदगी बचाई, उसने कहा। रईस ने सिर हिला दिया। नहीं, उसने कहा, शायद अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए चुना था। वह आगे बढ़ गया। उसके कदम भारी नहीं थे, उसके कंधों पर बोझ नहीं था। पहली बार उसे एहसास हुआ, जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीना छोड़ देता है तभी जिंदगी सच में शुरू होती है। और अब सुकून उसके कदमों के साथ चलने लगा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन रईस की जिंदगी अब पहले जैसी तेज नहीं थी। अब उसके दिन शांति से गुजरते थे और रातें सोच में। एक सुबह उसे खबर मिली कि उसका सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र घाटे में चला गया है। जिस जगह से कभी हर महीने भारी मुनाफा आता था, वहां अब नुकसान हो रहा था। पहले ऐसा होता तो रईस बेचैन हो जाता। गुस्सा, चिंता और डर सब एक साथ उस पर हावी हो जाते, लेकिन इस बार वह शांत रहा। वह खुद उस जगह देखने गया। कारखाना लगभग खाली था, मशीनें खामोश थीं। कुछ मजदूर उदास चेहरों के साथ बैठे थे। एक बुजुर्ग मजदूर उसके पास आया। मालिक, उसने कहा, अगर यह बंद हो गया तो हमारे घरों में चूल्हा नहीं जलेगा। रईस ने उस आदमी की आंखों में देखा। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई, जब वह सिर्फ हिसाब देखता था, चेहरे नहीं। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, काम कम होगा लेकिन बंद नहीं होगा। मैं मुनाफे से पहले इंसानों को देखूंगा। मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। उस शाम रईस मस्जिद के पास बैठा था। आसमान साफ था, सितारे धीरे धीरे चमकने लगे थे। फकीर उसके पास आकर बैठा। अब तुम्हारे पास कम है, फकीर ने कहा। रईस ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हां, लेकिन अब जो है वही काफी लगता है। फकीर ने आसमान की तरफ इशारा किया। तुम्हें पता है सबसे अमीर कौन है? उसने पूछा। रईस ने सिर हिलाया। वह, फकीर ने कहा, जो शुक्र करना सीख ले। रईस देर तक चुप बैठा रहा। अचानक उसे एहसास हुआ, अब उसकी दुआओं में शिकायत नहीं थी। अब वह यह नहीं पूछता था कि मुझे क्यों। अब वह सिर्फ इतना कहता था, जो है उसके लिए शुक्र है। कुछ दिनों बाद उसे उसी छोटी लड़की का ख्याल आया जिसने झोपड़ियों की तरफ इशारा करके कहा था, यही हमारा घर है। रईस वहां फिर गया। बच्चे उसे देखकर खुश हो गए। किसी ने उसका हाथ पकड़ा, किसी ने मुस्कुराकर सलाम किया। उस पल उसे समझ आया, उसने जो छोड़ा वह कभी उसका था ही नहीं, और जो उसे मिला वह किसी सौदे में नहीं मिल सकता था। वह रात उसने बहुत सुकून से सोया, पहली बार बिना किसी डर के।
क्योंकि अब उसे भरोसा हो चुका था, अल्लाह सच में सबकी सुनता है, बस दिल से आवाज आनी चाहिए। सुबह की अजान की आवाज रईस के कानों में पड़ी। उसकी आंख खुली, लेकिन इस बार दिल में कोई बोझ नहीं था। वह उठा, वुजू किया और बहुत देर तक सिजदे में झुका रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे, ये राहत के आंसू थे। नमाज के बाद वह देर तक वहीं बैठा रहा। उसे अपनी पूरी जिंदगी एक एक कर याद आने लगी। वह दिन जब उसने दौलत को सब कुछ समझा, वह रातें जब सोने के बिस्तर पर भी नींद नहीं आती थी, वह चेहरे जिनकी तरफ उसने कभी ध्यान नहीं दिया। और फिर उसे फकीर की बातें याद आईं। जिसके पास अल्लाह है उसके पास सब है। रईस ने पहली बार इस बात को पूरी तरह महसूस किया। कुछ समय बाद उसने अपने पुराने घरों और जमीनों की सूची मंगवाई। जो जगहें सालों से बंद पड़ी थीं, जो मकान सिर्फ नाम के लिए उसके थे, उसने फैसला किया। उसने उन जगहों को अनाथ बच्चों के लिए खोल दिया। कुछ को मदरसा बनाया, कुछ को स्कूल और कुछ को ऐसे घर जहां कोई भूखा न सोए। लोग हैरान थे। शहर में बातें होने लगीं। क्या यही वही रईस है जिसे सिर्फ पैसा दिखाई देता था? रईस अब इन बातों से परेशान नहीं होता था। एक दिन वही फकीर फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब बताओ, फकीर ने पूछा, तुम अमीर हो या गरीब? रईस ने बिना सोचे जवाब दिया, अब मैं आजाद हूं। फकीर की आंखें चमक उठी। यही सबसे बड़ी दौलत है, उसने कहा। शाम को रईस अकेले टहलने निकला। हवा ठंडी थी। आसमान पर बादल धीरे धीरे चल रहे थे। उसने अपने दिल से पूछा, क्या मैंने सही रास्ता चुना? दिल ने बिना शब्दों के जवाब दिया। उसे सुकून महसूस हुआ। अब वह हर दिन कुछ वक्त लोगों के साथ बिताता, कभी बच्चों के बीच, कभी बीमारों के पास, कभी चुपचाप किसी की बात सुनते हुए। उसने सीख लिया था, कभी कभी किसी को सुन लेना भी सबसे बड़ी मदद होती है। रात को उसने एक छोटी सी दुआ की, या अल्लाह, मुझे कभी उस इंसान में वापस मत बदलना जो मैं पहले था। आंख बंद हुई और नींद आ गई। एक ऐसी नींद जिसमें कोई डर नहीं था, कोई लालच नहीं था, सिर्फ यकीन था कि जिसने मांगा, जिसने सच्चे दिल से पुकारा, अल्लाह ने उसकी सुन ली। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। रईस की आंख खुली तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आज उसका दिल हल्का था, जैसे बरसों पुराना कोई बोझ उतर गया हो। वह बाहर निकला। गली में बच्चे खेल रहे थे, कुछ वही बच्चे जिनके लिए उसने घर खुलवाए थे। एक बच्चा दौड़कर उसके पास आया और बोला, चाचा, आज आप देर से आए। रईस झुक गया, उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, आज मैं तुम्हारे साथ ही खेलूंगा। वह पल उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। दोपहर को वह उसी जगह गया जहां पहली बार फकीर से उसकी मुलाकात हुई थी। वही पुराना पेड़, वही शांत हवा, लेकिन फकीर वहां नहीं था। रईस कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसे महसूस हुआ कि फकीर चला गया है, लेकिन उसकी बातें यहीं रह गई हैं, उसके दिल में। शाम को जब अजान की आवाज गूंजी, रईस की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे सब कुछ देकर भी जो खालीपन था उसे भर दिया। उस दिन रईस ने समझ लिया, दौलत बुरी नहीं होती, लेकिन दिल पर उसका राज होना खतरनाक होता है। सुकून चीजों में नहीं, नीयत में होता है। जो झुकना सीख लेता है वही सबसे ऊंचा होता है। रात को वह छत पर बैठा आसमान के तारों को देखता रहा। हर तारा उसे यही कहता लगा, जिसने सब्र किया, जिसने सच्चे दिल से पुकारा, अल्लाह ने उसकी सुन ली। रईस की आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार भी ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये शुक्र के थे। और उसी सुकून भरी रात के साथ रईस की कहानी पूरी हुई। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसके पास सब कुछ था लेकिन सुकून नहीं था, और फिर अल्लाह ने उसकी सुनी।